दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बायोलॉजी में मैं अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा बायोलॉजी का 23वां लेक्चर है। 551 नंबर से हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया था और आज 573 नंबर की ये क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज की क्लास देखते हैं तो पूरे 17,190 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। और आज हमने जो टॉपिक चूज किया है, इस टॉपिक में हम पुष्प और फलों से संबंधित सवालों को देखने वाले, यानी फ्लावर और फ्रूट से संबंधित काफी सारे सवालों को देखने वाले हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आप भरोसा कीजिए, स्क्रीन पर भी कई सारे सवाल हैं, आप जवाब देके कोशिश कीजिए ना, जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको उत्तर आ रहा हो तो समझिए कि क्लास आसान सी है, उत्तर नहीं आ रहा हो तो आप क्लास में बने रहिए। इन्हीं सभी सवालों का जवाब जो है मैं अपनी क्लास में देने वाला हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज आ चुके हैं। जो इंसान फ्री में अच्छा पढ़ा सकता है वो पेड कोर्स को तो अच्छा पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, आपको ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। आप एक बार डेमो देख लीजिए, डेमो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्लास कितनी बेहतरीन स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पे चलती हैं। तो हमारे पास हिंदी की क्लास है, कंप्लीट हिस्ट्री की क्लास है, आप हिस्ट्री में भी अलग अलग ज्वाइन कर सकते हैं, एंशिएंट मिडावल मॉडर्न का अलग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर संविधान जैसे इंपॉर्टेंट विषय की भी क्लासेस चल रही है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कोर्स हमारे पास है। सब्जेक्ट वाइज से होता क्या है कि एक एक सब्जेक्ट आपका बढ़िया से तैयार हो जाएगा और भारत का कोई भी एग्जाम जो आपकी इच्छा हो वो देने के लिए आप स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सवालों को पढ़ते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। ये जो केसर हम लोग यूज करते हैं ये पौधे का कौन सा भाग होता है। ठीक है, ये पौधे का कौन सा भाग केसर होता है दोस्तों, तो मैंने बताया था दोस्तों, फूलों में 4 हिस्से पाए जाते हैं। ठीक है, उसी में से वर्तिकाग्र होता है, याद है आपको जो मैंने पीछे बताया था। ठीक है, वर्तिकाग्र। ठीक है, तो याद रखेगा ये जो वर्तिकाग्र होता है दोस्तों, अच्छा वर्तिकाग्र किसके अंतर्गत आता है, ये आता है स्त्री केसर के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा वर्तिकाग्र किसके अंदर, एक वर्तिका पढ़ाया था, एक वर्तिकाग्र पढ़ाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्त्री केसर का हिस्सा है। ठीक है, या स्त्री केसर के अंतर्गत दोस्तों ये आता है। ठीक है, वर्तिकाग्र, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसे ही सवाल पूछा जाता है परीक्षा में। कहा एक लिंगी पुष्प ये किसमें पाया जाता है। एक लिंगी पुष्प मतलब क्या होता है, ऐसे पुष्प जिसमें केवल और केवल, अच्छा आप जानते हैं कि फूलों में पुंकेसर और स्त्री केसर होता है, यानी नर जननांग और मादा जननांग ये पाए जाते हैं ना हर फूल में। और अगर ये कुल 4 चीजें होती हैं, ठीक है, जिसमें बाह्य दल हो गया और मध्य दल हो गया या दलपुंज जिसे कहते हैं, और उसके बाद पुंकेसर और स्त्री केसर, जिसमें चारों स्टेज पाए जाते हैं, 4 चक्र कहा जाता है इन्हीं को, जिनमें पाए जाते हैं उनको पूर्ण पुष्प कहा जाता है, जिसमें कोई भी एक गायब होता है उसे अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। तो एक लिंगी पुष्प जो होते हैं दोस्तों ये अधूरे फूल कहलाते हैं। एक लिंगी पुष्प जो हैं, क्योंकि कंफर्म हो गया कि या तो इसमें पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर होगा। ठीक है, लिखेगा या तो इसमें क्या होगा दोस्तों, पुंकेसर पाया जाएगा। ठीक है, या तो स्त्री केसर पाया जाएगा, दोनों तो पक्का नहीं होंगे। और इसी वजह से दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इसे अधूरा फूल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, अधूरा फूल। मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल है पपीता। आप तो पहले यही सोच के हैरान हैं कि सर आज तक जिंदगी में यही नहीं पता था कि पपीता फल नहीं है, पपीता फूल है। सर हम तो यही नहीं जानते हैं। अरे बहुत कुछ आप नहीं जानते, जैसे तरबूज को आप नहीं जानते। ठीक है, तरबूज को नहीं जानते। ठीक है, आप मक्का को नहीं जानते। जी हाँ, मक्का हो गया, तरबूज हो गया, जिसमें ढेर सारे बीज पाए जाते हैं। आप पपीता को काटिए, अंदर सैकड़ों बीज मिलेंगे। आप तरबूज को देख लीजिए, तरबूज को काटने पर अंदर सैकड़ों बीज मिलेंगे। खरबूज भी इसी श्रेणी में आ जाएगा। मक्का बाल जो होता है वो भी इसी श्रेणी में आ जाता है। आपका ककड़ी और खीरा इसी श्रेणी में आ जाता है, ककड़ी आ जाता है। आपका जो खीरा है दोस्तों, खीरा भी इसी श्रेणी में आ जाता है। ये जो होते हैं दोस्तों, इसी तरह से नारियल में तो बीज ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन नारियल भी दोस्तों इसी का उदाहरण है। ठीक है, नारियल और सहतूत। ठीक है, नारियल याद रखेगा और सफेद सहतूत याद रखेंगे। ठीक है, सफेद सहतूत, ये जो है दोस्तों, ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये है क्या दोस्तों, ये है आपका फल। ठीक है, हम इसे फल समझते हैं, लेकिन आज के बाद मत समझिएगा, क्योंकि आज तो पढ़ लिए कि सर ये फल नहीं, ये फूल है। आज तो पढ़ लिए ना, अभी तक हम जो समझते तो फल समझते थे, आज से हम क्या समझेंगे कि फल नहीं है, ये फूल है। फल आपको नहीं समझना है, कोई दिक्कत आपको। ठीक है, अरे यही सब तो सीखना है, जो चीजें आप नहीं जानते हैं वही तो सीखने आए स्टडी 91 पर। ठीक है, तो आराम से पढ़ते चलिए, बहुत हैरान ना होइए। ठीक है,
चलिए, करा उभयलिंगी पुष्प किसमें पाया जाता है? देखिए उभयलिंगी मतलब क्या हो गया, यानी दोनों होता होगा, पुंग केसर स्त्री केसर दोनों होता होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, ऐसे पुष्प जिसमें पुंग केसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं पूर्ण पुष्प। क्या कहते हैं? पूर्ण पुष्प का दर्जा दिया जाता है। यह अधूरा फूल नहीं होता है, यह पूरा फूल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये दोनों पाए जाते हैं, पुंकेसर स्त्री केसर दोनों होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जैसे सरसों ले लीजिए, जैसे गुलाब वगैरह ले लीजिए, ये सब दोस्तों इसके एग्जाम्पल में आते हैं। गुड़हल हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, लिखेगा गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, सर सरसों जिसका तेल बनता है, हाँ सरसों हो गया, टमाटर हो गया। और ये सर टमाटर को तो हम सब्जी समझते थे, ये टमाटर सर ये क्या बता रहा है, टमाटर फूल होता है, हम तो इसको सब्जी जानते थे। हाँ, तो आज के बाद दोस्तों इसको आप सब्जी जानिए, फूल है कि फल है। अब ये एक्चुअली फल में आता है, ठीक है, इसमें स्त्री केसर पुंकेसर होते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा ऐसे फल जो अंडाशय से विकसित होते हैं, ऐसे फल जो अंडाशय से विकसित नहीं होते हैं। उस आधार पर सच्चा फल यानी सत्य फल और असत्य फल की पहचान की जाती है। अभी आगे आपको समझाऊंगा, तब आपको इसके कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। अभी आप खाली ऐसे लिख लीजिए, तो टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मटर हो गया, ठीक है, टमाटर, बैगन, मटर, ठीक है, बैगन हो गया, मटर हो गया, आदि कर लीजिए। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये उभयलिंगी पुष्प होते हैं। इनमें पुंकेसर स्त्री केसर दोनों पाया जाता है। ये दोस्तों केवल आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा लौंग क्या है दोस्तों, लौंग क्या है? तो एक तरह से दोस्तों लौंग है मसाला, ठीक है, एक तरह से लौंग जो है दोस्तों ये सदाबहार वृक्ष पे पाया जाता है, ठीक है, सदाबहार वृक्ष पर पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ये जो लौंग होता है दोस्तों ये सूखी हुई कली होती है, ठीक है, सूखी कलियां, ठीक है, सूखी कलियां होती हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। मूलतः इंडोनेशिया का निवासी है, ठीक है, मूलतः ये जो लौंग है दोस्तों ये हमारे देश का नहीं है, ठीक है। हम भले ही पुराने समय से दोस्तों लौंग की खेती करते हैं, लेकिन मूलतः यह इंडोनेशिया का है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत अभी तक नहीं ना? इसमें से कहीं से कुछ भी पॉइंट दे सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इसमें कुछ औषधि गुण भी पाए जाते हैं, अभी आगे बता दूंगा मैं। कारण लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो याद रखेगा यह पौधे की सूखी कलियां होती हैं, ठीक है, सूखी कलियां। और सूखी कलियां मिलती किससे दोस्तों? ये पुष्प होते हैं जो सूख चुके होते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फूल की सूखी कलियां। और किस कुल का है दोस्तों? मर्टेसी कुल का है ये लौंग जो दोस्तों, कभी कभी इसका कुल पूछ देता है, तो क्या बताएंगे? यह मर्टेसी कुल का है। किस कुल का? मर्टेसी कुल का। जैसे मटर पढ़ते हैं तो लिगुमिनेसी कुल का है, उसी तरह से इसे मर्टेसी कुल का कहा जाता है, याद रखेंगे। इसके अंदर औषधि गुण पाया जाता है। एक यूजेनाल नाम का यौगिक भी मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। एक विशेष यौगिक होता है, एक विशेष यौगिक होता है जिसे हम कहते हैं यूजेनाल। क्या कहते हैं? यूजेनाल कहते हैं। ये जो यूजेनाल दोस्तों, इसके अंदर औषधि गुण पाए जाते हैं, ठीक है, औषधीय गुण, ठीक है, औषधीय गुण दोस्तों इसमें पाए जाते हैं। अच्छा, होता क्या दोस्तों? एक्चुअली में सूजन एवं दर्द रोधी है, ठीक है, सूजन एवं दर्द रोधी गुण दोस्तों इसमें पाए जाते हैं। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अच्छा पॉइंट है, यहां कहीं से भी दोस्तों ये सवाल बन सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सुधार कर लीजिए, औषधि सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी के मास्टर होकर गलती करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। औषधि, ठीक है, औषधि, ठीक, औषधि गुण लिखिए, ठीक है, औषधि गुण ये पाए जाते हैं, तो इसको दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों, करा केसर जो होता है दोस्तों ये किसका सूखा मिश्रण होता है? ठीक है, केसर। अभी आपने देखा जो केसर होता है एक्चुअली में यह वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है दोस्तों? केसर सच में क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। और जो यह वर्तिकाग्र होता है यह स्त्री केसर होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। अभी आपसे पूछ रहा है कि जो केसर होता है ये किसका मिश्रण है? तो केसर दोस्तों इसमें जो आप पढ़ेंगे ना, तो जो केसर के जो फूल होते हैं और जो बीज होते हैं ये उन्हीं का मिश्रण होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा ऐसे, फूल एवं बीज का मिश्रण, फूल एवं बीज का मिश्रण होता है ये, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कहीं कोई समस्या नहीं ना?
आराम आराम से सवाल सुनिए और सवालों का जवाब देने का प्रयास कीजिए। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल। भाई कितना बड़ा यह फूल है दोस्तों, तो आप याद रखेगा यह 3 फीट का फूल है, ठीक है। चाहे आप इसको 1 मीटर का फूल कहिए, चाहे आप इसको क्या कहिए 3 फीट का फूल कहिए, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। वजन कितना होता है दोस्तों, तो याद रखेगा इस फूल का वजन होता है लगभग 10 किलो, ठीक है। पता चला कि बहुत सारे लोग इस फूल को उठा भी नहीं पाएंगे। और इस फूल से सड़े हुए मांस की दुर्गंध आती है, ठीक है। इस फूल से क्या आती है दोस्तों, लिखेगा सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आती है। और इसी वजह से दोस्तों इस पर मक्खियां आकर्षित होती हैं और वो अपने अंडे देती हैं, ठीक है। इसका नाम है रिफ्लेसिया अर्नोल्डी। क्या नाम दोस्तों इस फूल का, इस फूल का नाम है रिफ्लेसिया अर्नोल्डी, ठीक है। अर्नोल्डी, रिफ्लेसिया अर्नोल्डी। तो इसको दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। परागण की विधियां दोस्तों कौन कौन सी होती है। बहुत सारी विधियां हैं, जैसे दोस्तों सिंपल याद रखिए, जैसे वायु परागण हो गया ना, वायु परागण हो गया। किसी ने कहा सर नहीं जल परागण हो गया, ठीक है। वायु के माध्यम से परागण, जल के माध्यम से परागण, ठीक है। जंतु के माध्यम से परागण, इसको कहते हैं जंतु परागण। अरे भाई पराग का कण इधर से उधर करना है जिससे प्रजनन शुरू हो जाए, आगे बढ़ जाए, विकास हो जाए। तो वायु से हो सकता है, जल से हो सकता है, जंतु परागण हो सकता है, कीट परागण हो सकता है, पक्षी परागण हो सकता है ना। क्या हो सकता है, जंतु परागण हो सकता है, पक्षी परागण हो सकता है, कीट परागण हो सकता है ना, ये सब माध्यम है, ठीक है। कीट परागण हो सकता है। तो ये जो दोस्तों परागण की अनेक विधियां हैं, इस तरह से आप याद रखेंगे। जिसके माध्यम से होता है उसको उसी रूप में जो है जानते हैं। करा दोस्तों फल क्या है, ये बड़ा अच्छा सवाल दे दिया, ठीक है। फल क्या है, कोई आपसे पूछ दे कि फल क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, तो क्या बताएंगे, फल जो है एक परिपक्व या पूर्ण अंडाशय होता है दोस्तों, जो हम फल को कहते हैं। क्या है दोस्तों, यह पूर्णतः निर्मित अंडाशय है, ठीक है। लिखेगा परिपक्व एवं पूर्णतः निर्मित अंडाशय। पूर्णतः निर्मित अंडाशय जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को जो पूरी तरह से परिपक्व हो चुका हो, पूरी तरह से निर्मित हो चुका हो, वही अंडाशय क्या है, ये फल कहलाता है, ठीक है। लिखेगा इसी के उपरांत निषेचन होता है। इसी के उपरांत यानी बाद क्या होता है, उपरांत निषेचन होता है। इसी के उपरांत निषेचन होता है। ये पॉइंट भी दोस्तों याद रखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया सवाल हो गया। शॉर्टकट में कह सकते हैं कि पेड़ पौधे का खाने योग्य बीज युक्त भाग, ठीक है, वही क्या कहलाता है, फल कहलाता है। इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते थे, पेड़ पौधे का खाने युक्त बीजीय भाग, ठीक है। खाने युक्त बीजीय भाग जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फल कहते हैं। एक तरह से बीज होता है पौधों का, ठीक है, जो पूरी तरह से अंडाशय के रूप में तब्दील हो चुका होता है, अब निषेचन होना होता है और हम लोग क्या करते हैं, उसे खा जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, कभी सवाल कर दे कोई आपसे कि फल किसे कहते हैं, तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। करा पादपों में, ध्यान से पढ़िएगा, पादप यानी पौधों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होते हैं। करा पादपों में जो परिपक्व अंडाशय होता है पादप के किस भाग में परिवर्तित होते हैं, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, फल के रूप में परिवर्तित, ठीक है। इसका परिवर्तन किस रूप में होता है दोस्तों, फल के रूप में यह परिवर्तित होते हैं, ठीक है। किस रूप में होते हैं, ये फल के रूप में परिवर्तित होते हैं। या अच्छा, जो अंडाशय होता है वो फल बनता है और जो बीजांड होता है वो बीज बनता है। ध्यान दीजिएगा, दो बातें यहां पर, ठीक है। जो अंडाशय होता है ये क्या बनता है दोस्तों, ये बनता है फल, ठीक है। और जो बीजांड होता है, ठीक है, जो बीजांड होता है ये क्या बनता है, ये बनता है बीज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा हिस्सा फल बनता है, कौन सा हिस्सा बीज बनता है। कभी कभी ऑप्शन देखिए यहां तक से सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। दिक्कत की बात क्या है ना, कि अभी तक तो आप डिसाइड करते थे कि क्या आएगा बायोलॉजी में, आप बताएंगे, मतलब आप ही पेपर बनाने वाले हो गए। अरे वो सब अध्यापक के ऊपर छोड़ दीजिए, आप केवल फोकस करिए पढ़ने पर
और अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे, भाई आज हमारा 573 नंबर का लेक्चर है, अगर पीछे का वीडियोज नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ा चुका हूं, ये 9वां सब्जेक्ट हमारा चल रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम अपनी क्लास में कह सकते हैं हमने YouTube पर 17,000 सवाल पढ़ाया और ये काम करने वाला मैं YouTube पर अकेला टीचर हूं। आज तक कहीं भी आपको इतने सीक्वेंस में इतने बेहतरीन ढंग से क्लासेस मिलने वाली नहीं है जो चीजें यहां मिल रही हैं। करा पादप का वर्धी भाग नहीं होता। वर्धी मतलब समझिए, ये सवाल मेरे सामने आया, मैं सोचा लिखा क्या वर्धी भाग, अरे वर्धी भाग मतलब विकास करने वाला भाग, ठीक है, विकास करने वाला भाग। कौन सा भाग विकास करने वाला भाग है दोस्तों, तो कह रहा कौन सा नहीं है, तो वर्धी भाग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फल। फल तो विकास करता नहीं है, विकास कौन करता है, इसे जड़ करता है। भाई जड़ पानी की खोज करते हुए जमीन के और अंदर तक जा सकती है, तो जड़ बढ़ती जाती है, तना बढ़ता जाता है, पत्तियां छोटी से बड़ी होती जाती है ना, तो ये सब दोस्तों ठीक है, जड़ तना हो गया, पत्तियां हो गई, ठीक है, ये सब तो दोस्तों वर्धी हिस्से में आती हैं, लेकिन ये फल जो होते हैं दोस्तों वर्धी हिस्से में नहीं आते हैं, ठीक है, ये आप याद। बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन जो कोई इस चीज को समझने की कोशिश करेगा वही समझ पाएगा। और एक बार आपने पढ़ लिया मुझसे तो कभी भी ये सवाल अगर पेपर में आएगा तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। कर अब फल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो बताया हूं अभी थोड़ी देर पहले कि फल जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है सत्य फल, ठीक है, एक होता है सत्य फल और दूसरा होता है असत्य फल। क्या होता है सत्य फल, क्या होता है असत्य फल दोस्तों, तो एक लाइन की बात केवल याद रखिएगा, अंडाशय से निर्मित, ठीक है, अंडाशय से जो निर्मित होते हैं वही सत्य फल कहलाते हैं, ठीक है। अन्य से निर्मित, अंडाशय को छोड़ करके जो अन्य स्थानों से निर्मित होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे असत्य फल कहते हैं, ठीक है, बस इसे समझ जाइए। तो इसी आधार पर जो आपने विभाजन किया, अभी आप बहुत सारे उदाहरण देखेंगे कि असत्य फल और सत्य फलों की श्रेणी में कौन कौन आता है, अभी ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। करा अंडाशय से निर्मित, ध्यान दीजिएगा, अंडाशय से निर्मित होने वाला फल क्या कहलाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं सत्य फल, ठीक है, ट्रू फ्रूट के नाम से इसे जानते हैं। अब कहीं सत्य फल लिखा होता है, कहीं वास्तविक फल लिखा होता है, कोई दिक्कत, कहीं सत्य फल लिखा है, कहीं वास्तविक फल लिखा है, कहीं पर ट्रू फ्रूट लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया दोस्तों, कहीं पर ट्रू फ्रूट लिख दिया, ठीक है, ट्रू फ्रूट्स लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये सारी बातें की जो अंडाशय से निर्मित होते हैं, ठीक है, वो फल कहलाते हैं, ठीक है, जो बीजांड से निर्मित होते हैं बीज कहलाते हैं। कई बार हम लोग बीज को भी खा जाते हैं, ठीक है, तो फल नहीं होते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, करा पुष्पीय भाग के फल में परिवर्तन होने वाले फल को क्या कहते हैं, परिवर्तित होने वाले फल को, ठीक है, करा पुष्पीय भाग के फल में परिवर्तित होने वाला जो फल होता है उसे दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते, क्या कहते हैं, तो जो अंडाशय से नहीं निर्मित होता, जैसे फूल से निर्मित हो गया, फूल के किसी भाग से निर्मित हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं असत्य फल। क्या कहते हैं, अब देखिए कहीं असत्य फल दे देता है, कहीं पे दे देता है कूट फल, क्या दे देता है दोस्तों, कहीं पर दे देता है कूट फल, कहीं पे दे देता है आभासी फल, क्या दे देता है, आभासी फल। आपको आभास हो रहा है कि ये फल है, लेकिन सिर्फ वो आभास ही है, आपको केवल लग रहा है, एक्चुअली में फल है नहीं। जैसे हम लोग सेब की बात करते हैं, नाशपाती की बात करते हैं, हर कोई जानता है कि सेब फल है, नाशपाती फल है, लेकिन सत्य है कि ये फल नहीं है, ये असत्य फलों की श्रेणी में आता है। इस चीज को दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, फॉल्स फ्रूट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, करा कौन सा सच्चा फल नहीं है, कौन सा सच्चा फल नहीं है, ये आपसे पूछा है, तो याद रखेगा सेब, ठीक है, सबसे बड़ा जो इसका एग्जाम्पल है वो है दोस्तों सेब, ठीक है, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, ठीक है, नाशपाती बिल्कुल वो अमरूद जैसा दिखता है लेकिन अलग होता है, नाशपाती हो गया, काजू हो गया, जी हाँ काजू हो गया, तो ये सारा एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ठीक है। जो किस श्रेणी में आता है, ये सब असत्य फल की श्रेणी में आते हैं, आभासी फल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, ये वास्तविक फल नहीं होते हैं। हम आप इसे भले फल मानते हो लेकिन सच में ये फल नहीं होते हैं, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं दोस्तों, आप मौका दीजिए, जुड़िए, इस सीरीज के साथ जुड़िए, सीरीज बहुत बेहतरीन है, ठीक है। आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर ये वाली क्लास आपने देख लिया तो एक एक विषय आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप विश्वास मानो, मैंने आपको पूरा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास ये पूरा पढ़ा दिया, पूरा संविधान आपको पढ़ा दिया। इतिहास थोड़े बहुत लेक्चर में नहीं, पूरा 150 लेक्चर में मैंने इसे पढ़ाया, ठीक है, 150 लेक्चर में इसे पढ़ाया दोस्तों, 80 लेक्चर में, ठीक है। विश्व का भूगोल पढ़ाया दोस्तों 100 लेक्चर में, भारत का भूगोल पढ़ाया 125 लेक्चर में, और 50-50 दोस्तों यह मान लीजिए, ठीक है, इधर
ठीक है। तो इसी के आसपास दोस्तों आप देखेंगे तो लगभग 550 लेक्चर मैंने आपको इतना विषय में दे दिया। अब जो है 551 से हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो साथ में आइए, जुड़िए और बेहतर की तलाश मत कीजिए, पहले पढ़ते रहिए। जब इससे बेहतर कुछ मिल जाएगा तो आपका तलाश खत्म हो जाएगा, तब आप वहां पढ़ लीजिएगा। कुल मिला जुला के पढ़िए, ठीक है। कह रहा है सेब के फल में लाली का कारण क्या है? लाली मतलब लाल होने का कारण, ठीक है। लाल रंग के होने का कारण, लाल रंग के होने का कारण क्या है? मतलब सेब जो दोस्तों ये लाल रंग का क्यों होता है, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि सेब आभासी फल है, झूठा फल है, ये सब पढ़ लिया। लाल रंग का कारण क्या है? लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन, ठीक है। एंथोसाइनिन नामक एक वर्णक इसमें पाया जाता है। किस नाम से दोस्तों? एंथोसायनिन, ठीक है। साइनिन नामक वर्णक, ठीक है, नामक वर्णक इसमें पाया जाता है। इसी वर्णक की वजह से ये सेब का बाहरी जो आवरण होता है वो लाल रंग का होता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल पढ़िए। कहा कि फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? फल जो होते हैं मीठे होते हैं, मीठे स्वाद का कारण क्या है? क्योंकि फलों में पाया जाता है फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है दोस्तों? फलों में पाया जाता है फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज जो होता है दोस्तों ये प्राकृतिक चीनी कहा जाता है इसी को, ठीक है। प्राकृतिक चीनी दोस्तों इस फ्रक्टोज को माना जाता है, आप याद रखेंगे। यानी प्रकृति ने जो चीनी दिया वो, ठीक है, प्राकृतिक रूप है। चीनी तो एक तरह से लैब में तैयार किया गया ना, जो चीनी हम लोग यूज करते हैं शुगर, वो लैब में तैयार किया गया है। और ये फलों में जो मिठास होती है ये प्राकृतिक रूप से मिठास होती है, ये फ्रक्टोज इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं दोस्तों, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। करा फल शर्करा, देखिए ये इसे प्राकृतिक चीनी भी कहते हैं और इसे फल शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। इसी को फल, जैसे अगला सवाल दे दिया फल शर्करा, तो फल शर्करा अलग से नहीं है, ये फ्रक्टोज को ही फल शर्करा कहते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज को ही क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रक्टोज को ही क्या कहते हैं? फल शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में पाया जाता है, इसी वजह से फल जो है मीठे होते हैं। तो ये दोस्तों चीजें आप ध्यान में रखेंगे। करा फ्रक्टोज जो है ये किस प्रकार की शर्करा, किस प्रकार की? तो याद रखिएगा ये मोनोसैकराइड श्रेणी में आता है, ठीक है। कैसी है दोस्तों? यह मोनोसैकराइड शर्करा मानी जाती। इसके अलावा जो आपने फ्रूट शर्करा पढ़ा, ठीक है, फ्रूट शर्करा पढ़ा, उसे भी दोस्तों आप समझ लीजिए, ठीक है। चाहे आप इसे फ्रूट शर्करा कहिए, चाहे आप मोनोसैकराइड कहिए, चाहे आप इसे सरल शर्करा कहिए, ठीक है। इसको कई जगह पे आप पाएंगे सरल शर्करा, ठीक है, सरल शर्करा, ठीक है। कहीं पे मिलेगा प्राकृतिक चीनी, क्या मिलेगा? कहीं मिलेगा प्राकृतिक चीनी, तो ये सारी बातें कही है, ठीक है। प्राकृतिक चीनी, कहीं मिलेगा फ्रुक्टोज, हाँ क्या मिलेगा? कहीं मिलेगा फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज शर्करा, ठीक है। तो इसमें से कहीं से कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, ये आप जानिएगा कि जो फलों की मिठास है ये उसी से संबंधित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल करा टमाटर क्या दोस्तों? तो टमाटर का लाल रंग किस कारण है दोस्तों? अगला सवाल है लाइकोपीन। जैसे सेब एंथोसाइनिन की वजह से लाल होता है, उसी तरह टमाटर जो होता है लाइकोपीन की वजह से लाल होता है। दोनों के लाल होने का कारण अलग अलग है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी के लिए पूछ रहा है ये टमाटर क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली में टमाटर जो होता है इसको फल की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। टमाटर को फल की श्रेणी में रखा जाता है। यह बेरी का भाग होता है दोस्तों एक तरह से, ठीक है। उसके बीज होते हैं, बेरी के भाग होते हैं या बेरी के बीज दोस्तों इसमें होते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल करा टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा लाइकोपीन, ठीक है। टमाटर जो है दोस्तों ये लाइकोपीन वर्णक की उपस्थिति, ठीक है, लाइकोपीन वर्णक की उपस्थिति के कारण दोस्तों यह किस रंग का होता है? टमाटर ये लाल रंग का होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये एक एक चीज आप जो है ध्यान में रखेंगे, हर जगह से सवाल बनता है। आपने एग्जाम दिया, ईमानदारी से बताओ, एग्जाम दिया कभी? एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा ये सवाल इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। मैं जो चीजें पढ़ाता हूं ना बहुत सोच समझ के। अच्छा एक बात बताओ, मैं ऐसी चीजें क्यों पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में ना आए? भाई मेरा उद्देश्य क्या है? मैं क्लास को धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, मेरा उद्देश्य भी नहीं कि इस पर लाखों वाचिंग आ जाए। कितनी वाचिंग आ रही है? 1000, 2000, 5000, 10000? क्या इसी लायक एक क्लास है? नहीं, इससे और बेहतर चल सकता है, ठीक है। लोग नहीं देख रहे हैं, लोगों की चिंता छोड़िए। कई बार बच्चे परेशान होते हैं, सर व्यूज नहीं है। अरे व्यूज है या नहीं है इससे आपका क्या लेना देना? आपके लिए बेहतर है जितना कम व्यूज है उतना कम कंपटीशन है। जिस दिन क्लास वायरल हो गई ना उस दिन कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो काहे आप चिंता कर रहे हैं? आप अपनी फिक्र कीजिए, अपनी ईमानदारी से पढ़िए और ये देखिए कि सच में सारे सवाल परीक्षा में आते हैं कि नहीं आते हैं। भरोसा हो तो मुझ पर भरोसा करके एक सिरे से पढ़ते जाइए, नहीं भरोसा हो तो आप
जैसे एक साइंस की कोई बुक ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, और जाके देखिए कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये चीजें वहां पूछी गई कि नहीं, अपने आप आपको समझ में आएगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं खरीद सकते किताब तो ऑनलाइन चेक कर लो, ऑनलाइन डाल दो कि भाई फलों से संबंधित सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं आपको मिल जाएगा लिस्ट, उसमें देख लेना कि चैप्टर से सवाल जो मैंने कराए हैं सारे सवाल आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, तो मैं खुद भी मेहनत कर रहा हूं। कह सामान्यतः किस फल का प्रयोग फल के रूप में दोस्तों नहीं किया जाता है, तो बड़ा अच्छा सवाल ले दिया। कह रहा किस फल का प्रयोग फल के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम फल मानते ही नहीं है, तो याद रखिएगा सबसे अच्छा जवाब है दोस्तों टमाटर। क्यों? क्योंकि टमाटर दोस्तों टमाटर को हम क्या मान लेते हैं, टमाटर को ज्यादातर लोग दोस्तों सब्जी मानते हैं। क्या मानते हैं? सब्जी मानते हैं, जबकि टमाटर सब्जी नहीं है, टमाटर तो फल है। ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से बैगन, लौकी, भिंडी, ठीक है, लिखेगा बैगन, लौकी जो बीज वाले हैं। ठीक है, भिंडी सबके अंदर देखिए बीज होता है, बैगन के अंदर छोटे छोटे ढेर सारे बीज, लौकी के अंदर भी बीज, भिंडी के अंदर बीज, और क्या बोलते हैं खीरा के अंदर बीज। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं दोस्तों, इन सबको भी दोस्तों ये एक्चुअली में ये फलों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसे सब्जी की श्रेणी में डाल दिया है रियल में फल, लेकिन हम लोग दोस्तों इसको सब्जी की श्रेणी में डाल दिया। उसी तरह से ये टमाटर जो दोस्तों ये भी क्या है, यह भी फल है, इस चीज को ध्यान देंगे। कह रहा पपीते में जो पीला रंग होता है वो दोस्तों किस वजह से होता है, एक बार रिपीट कर लीजिए। जैसे सेब का लाल रंग, ठीक है, भूल ना जाए इसलिए, सेब का लाल रंग किस वजह से होता है, लिखेगा एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। दूसरा सवाल, टमाटर का लाल रंग, ठीक है, टमाटर का लाल रंग, ठीक है, किस वजह से होता है, याद रखिएगा लाइकोपीन। ठीक है, टमाटर का लाल रंग किस वजह से होता है, लाइकोपीन। अब उसी तरह से पूछा है कि पपीते का पीला रंग दोस्तों किस वजह से होता है, तो याद रखिएगा कैरिका जैंथीन की वजह से। कैरिका जैंथीन, क्या लिखेंगे, कैरिका जैंथीन। ठीक है, कैरिका जैंथीन की वजह से ये पपीते में पीला रंग होता है, पपीते का अंदर का हिस्सा पीला होता है, बाहर का हिस्सा तो हरा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी पीला हो जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, अच्छा सवाल है। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल करा कि मिर्च की तीक्ष्णता यानी तीखापन। ठीक है, तीक्ष्णता का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, मिर्च का जो तीखापन है इसका कारण क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है कैप्साइन। ठीक है, क्या होता है, कैप्साइन। ठीक है, साइन, ठीक है, कैप्साइन, ठीक है, या कैप्सेसाइन भी कहा जाता है, कई जगह पे कैप्सेसाइन पढ़ेंगे। ठीक है, कैप्सेसाइनिन, ठीक है, कैप्सेसाइनिन या कैप्साइन, ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, जो मिर्च की तीक्ष्णता के लिए दोस्तों जाना जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल करा किसमें बहुबीजी फल नहीं पाया जाता है। ठीक है, बहुबीजी फल मैंने समझा है, बहुत सारे बीज। ठीक है, करा ऐसे फल जिसमें बहुत सारे बीज नहीं होते हैं। बहुत सारे बीज नहीं होते मतलब एक बीज वाले होते हैं। जैसे आप लीची को देख लो, लीची कभी खाइए आप, तो लीची में आपको एक ही बड़ा सा बीज नजर आएगा। जैसे आम को देख लो, आम में गुठली होता ना, वो एक ही बीज होता है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों आपने क्या कहा, जैसे आपने लीची का दिया, ठीक है, तो याद रखेगा लीची हो गया। जैसे दोस्तों आपने आम का दिया, आम में दोस्तों एक ही बीज पाया जाता है। ठीक है, ये और इसी तरह से दोस्तों अब आपके दिमाग में और आ सकता है। ठीक है, अब याद कर लीजिए दिमाग में थोड़ा, ठीक है, इत्यादि कर लीजिए। मान लीजिए अगर ये बहुबीजी जो दिया है तो ठीक है, अगर ये दे दे आपसे कि नहीं आप बहुबीजी फल बताइए, यहां पूछा कौन सा नहीं है, बहुबीजी फल पूछ लेता तो आप क्या करते बताइए। जैसे सवाल दे देता बहुबीजी फल, ठीक है, अभी तो पूछा कि कौन सा बहुबीजी फल नहीं है। अगर ये नहीं की जगह ये पूछ देता दोस्तों कि कौन सा है, तो क्या बताते आप सेब ले लो, सेब में बहुत सारे बीज होते हैं। आप पपीता ले लो, आप अनार ले लो, बीज ही बीज होते हैं, अनार में कितने सारे बीज होते हैं। ठीक है, तो पपीता, अनार, तरबूज, सेब, ठीक है, दिखेगा सेब, अनार, पपीता, तरबूज, हाँ बहुत सारे ऐसे होते हैं आदि। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। एक चीज दोस्तों और लिखेगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट याद आ गया मुझे, जैसे आपसे पूछा बहुबीजी नहीं है और बहुबीजी पादप है। मान लीजिए सवाल आपसे कह दे कि बताइए कौन सा बीज रहित फल है। ठीक है, क्या दे दे दोस्तों, बीज रहित फल, क्या दे दे।
अगर पूछ दे कि ऐसा फल बताइए जिसमें बीज नहीं पाया जाता, एक में तो एक पाया जाता था, ढेर सारे पाए जाते थे, करा किसमें नहीं पाया जाता दोस्तों, तो याद रखिएगा केला, अंगूर, अनानास। हाँ, अभी तक नहीं याद आ रहा था, ठीक है। केला में होता, कहां बीज होता है केला में, अंगूर में कहां बीज होता है, अनानास खाइए कहां बीज होता है, ठीक है, अनानास इत्यादि, ठीक है। तो ये सारी बातें दोस्तों आप याद रखेंगे, ऐसे ही सवाल आता है, ऐसे पढ़ेंगे अगर तो जानिए तैयारी भी अच्छी होगी और पढ़ने में मजा भी खूब आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है मटर दोस्तों किस प्रकार का पौधा है, ठीक है। मटर किस प्रकार का पौधा है, अब कई चीजें हैं यहाँ पे मटर के बारे में, जैसे हम कहते हैं मटर जो है दोस्तों फलीदार पौधा है। क्या है दोस्तों, मटर को हम किस श्रेणी में रखते हैं दोस्तों, मटर को हम फलीदार रखते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, आपसे परीक्षा में जैसा ऑप्शन मिल जाए, मटर के जो दाने होते हैं द्विबीजपत्री वाले होते हैं, ठीक है, बीज से अलग होते हैं, तो याद रखेगा यहां कह सकते हैं द्विबीजपत्री। क्या कह सकते हैं, मटर जो होता है दोस्तों ये द्विबीजपत्री भी होता है। और क्या कह सकते हैं, यह एक वर्षीय पौधा है, ठीक है, साल में एक बार इसकी खेती होती है, तो एक वर्षीय पौधा है। इसके अलावा इसे साकीय पौधा कहते हैं और लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा कहते हैं, ठीक है। साग सब्जी में आता है तो इसे साकीय पौधा भी कहते हैं, साकीय पौधा। और इसका कुल क्या मानते हैं दोस्तों, इसका कुल मानते हैं लेग्यूमिनेसी कुल, ठीक है, लिग्यूमिनेसी कुल, ठीक है, लिग्यूमिनेसी कुल का पौधा इसे कहा जाता है, मटर को, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब इसमें से कहीं से कुछ भी ऑप्शन परीक्षा में बनता रहता है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कह रहा कौन सा पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है, ऐसा कौन है। हमारे आसपास है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है केला। केला का जो पौधा होता है सिर्फ अपने जीवन में एक ही बार फूल और फल देता है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है, फिर नया जन्म लेता है पौधा, फिर उससे निकलता है, कभी केयर कीजिएगा। इसी तरह से दोस्तों जो बांस का पेड़ होता है, ठीक है, ये भी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल और फल देता है। इसी तरह से दोस्तों याद रखिएगा जो ताड़ होता है, ठीक है, ताड़ अपने जीवन के अंतिम काल में दोस्तों फल देता है। पूरा जीवन में जब एकदम अंतिम चरण आ जाएगा तब दोस्तों ये ताड़ जो है फल देता है, खास करके ताली पर ताल बोलते हैं, ठीक है। एक सेंचुरी प्लांट होता है, उसका भी एक खासियत है, ठीक है, एक जो है एक सेंचुरी प्लांट होता है, उसका भी दोस्तों ये खासियत है। तो ये ऐसे पौधे हैं जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार दोस्तों क्या देते हैं, फल या फूल देते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कह रहा केले का खाने योग्य हिस्सा ये कौन सा होता है, ठीक है। तो जो केले का मध्यम हिस्सा होता है वो हम लोग खाते हैं, या जो आंतरिक हिस्सा होता है वो छिलका तो हटा ही देते हैं, तो याद रखेगा अंतःफल भित्ति, जो फल के भीतर का अंदर वाला हिस्सा होता है वो खाते हैं, या मध्य फल भित्ति, ठीक है। तो याद रखेगा अंतः फल भित्ति, या फिर हम कहते हैं मध्य फल भित्ति। कभी कभी दोस्तों एक शब्द इंग्लिश में दे देता है, ध्यान दीजिएगा, इंडोकार्प। क्या दे देता है दोस्तों, इंडोकार्प, ठीक है, इंडोकार्प दे देता है, ये अंत वाला हो गया, और मीसोकार्प दे दिया, मीसोकार्प तो मध्यम वाला हो गया, ठीक है, मीसोकार्प, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये केले का खाने योग्य जो हिस्सा है ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। और आगे बढ़िए अगले सवाल पर, करा कि नोस्कापिन जो है दोस्तों ये किससे प्राप्त होता है। नाम सुने हो तब तो बताएंगे नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है। याद रखेगा यह पोस्ते से प्राप्त होता है। पोस्ता जानते हैं ना, पोस्ता जानते हैं ना, अरे वही अफीम पोस्ता, ठीक है, अफीम से प्राप्त, ठीक है, अफीम से दोस्तों प्राप्त होता है, अफीम का जो लेटेक्स होता है उससे ये पोस्ता मिलता है, उसी से दोस्तों प्राप्त होता है नोस्कापिन, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल करा अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ठीक है। भाई पौधे का तो कई हिस्सा, तो जड़ होता है, तना होता है, उसकी पत्तियां होती हैं, फल फूल बीज होते हैं। अब ये जो अफीम पोस्ता होता है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो याद रखेगा यह अधपके फल का लेटेक्स होता है, ठीक है, अधपके फल का क्या होता है दोस्तों, लेटेक्स जानते हैं, लेटेक्स दोस्तों दूध को कहा जाता है, ठीक है। फलों में से जो दूध निकलता है अधपके फल से उसको लेटेक्स बोलते हैं, उसी से ये अफीम पोस्ता तैयार किया जाता है। तो कई बार यहां से सवाल दोस्तों बन जाता था, ठीक है, बन जाता है, जैसे पूछ देता ना कि क्या बोलते हैं वो
लौंग दोस्तों से सूखी कलियां थी, उसी तरह से ये भी सवाल परीक्षा में आता रहता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक चीज और, भरोसा के साथ आप जुड़िए हमारे साथ। स्टडी 91 ऑफिशियल जो हमारा एप्लीकेशन, इसे आप डाउनलोड कीजिए पहले। ठीक है, बैच मत परचेज कीजिए, नहीं पैसा हो मत कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन डाउनलोड करके रजिस्टर करके कम से कम डेमो क्लास जाके देखिए, एक बार हिस्ट्री का डेमो देखिए। डेमो देखने का कोई चार्ज हमारे यहाँ नहीं है, पढ़िए और ये डिसाइड कीजिए कि आप पिछले 2, 4, 5 साल चाहे जितने साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या इस तरह से किसी ने आपको पढ़ाया। आपको वहां जाने पर ना एक अलग जो है इन्वायरमेंट महसूस होगा कि देखिए पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए। पहले डेमो देखिए, बाद में डिसाइड कीजिएगा कि हमें क्लास परचेज करनी है या नहीं करनी। भरोसा कीजिए, कोई पैसे वाली बात नहीं है, पैसे बाद का विषय है, पहले आप आइए ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो अच्छे से देखिए दोस्तों और तैयारी कीजिए। बाकी हमारा प्लेलिस्ट ये है, अलग अलग विषय का भी प्लेलिस्ट है, कंप्लीट वाला भी है, जहां से आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट हो, कुछ समस्या हो तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।